सन 1950 एक 10 साल का बच्चा जिसकी दुनिया उसके पिता की टीवी वर्कशॉप तक सीमित थी। पिता एक टीवी रिपेयरमैन उसके हीरो थे, मरे हुए स्क्रीन को जिंदा कर देने वाले जादूगर। बच्चा घंटों उन्हें देखता, उनके हाथों की जादूगरी में खो जाता। फिर एक दिन सब बदल गया। उसके पिता अचानक गायब हो गए, न कोई वजह न अलविदा। वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया और बच्चे के दिल में एक खाली जगह बन गई। यही गम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। वो अक्सर पिता की खाली वर्कशॉप में बैठा रहता, यादों के भूतों के बीच। पिता की गैर मौजूदगी एक ब्लैक होल बन गई जिसमें उसकी मासूमियत समा गई। यही शुरुआती त्रासदी उसे एक नई राह पर ले गई, एक ऐसी तलाश जिसमें उम्मीद थी कि शायद वो अपने पिता को फिर देख सके। उस दिन का दर्द उसकी पूरी जिंदगी का इंजन बन गया। यही ताकत थी जिसने उसे हकीकत के ताने बाने पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। साल बीतते गए और बच्चे को राहत मिली किताबों की दुनिया में। स्कूल उसकी शरण स्थली बन गया, किताबें उसकी पनाह। गणित और भौतिकी के नियमों में उसे सुकून मिलता। उसकी दिलचस्पी थी सबसे बड़े सवाल, सबसे गहरे रहस्य। एक दिन लाइब्रेरी में उसे थ्योरेटिकल फिजिक्स की किताब मिली। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। उसने आइंस्टीन के सिद्धांत पढ़े। समय और स्थान एक ताने बाने का हिस्सा है। अब उसकी पढ़ाई उसका मिशन बन गई, एक ऐसी मशीन बनाने का सपना जो उसे अतीत में पिता के पास ले जाए। बच्चा बड़ा हुआ, वैज्ञानिक बना और उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उसने अपना करियर स्पेस टाइम को मोड़ने के सपने को समर्पित किया। उसके पेपर्स और लेक्चर विज्ञान जगत में चर्चा का विषय बन गए। उसके विचार साहसी थे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण आलोचना भी मिली। साथ ही उसकी प्रतिभा की कद्र करते, पर उसकी दीवानगी पर शक भी करते। फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये एक निजी तलाश थी, अपने बचपन के वादे को निभाने की। उसने अनगिनत घंटे लैब में बिताए, सिमुलेशन और गणितीय मॉडल बनाए। उसका तर्क था, अगर गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। विरोध के बावजूद उसे यकीन था कि वो एक ऐसी खोज के करीब है जो इतिहास बदल देगी। वैज्ञानिक के सिद्धांतों को खारिज किया जा रहा था, तभी एक रहस्यमय घटना घटी। एक व्यक्ति, जॉन, ऑनलाइन फोरम्स पर प्रकट हुआ। उसने खुद को 2036 से आया टाइम ट्रैवलर बताया। उसका मिशन था 1975 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर लाना। जॉन ने टाइम मशीन का विवरण दिया, एक 1977 शेवरले में इंस्टॉल। उसने भविष्य का वर्णन किया, एक संघर्ष के बाद उभरती दुनिया। जॉन के दावे तकनीकी रूप से विशिष्ट थे। IBM PyDew 1 True का छुपा फीचर जो बाद में सच निकला। उसकी कहानी इंटरनेट पर फैल गई, लोगों की कल्पना को कैद कर लिया। क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? जॉन का संदेश वैज्ञानिक जगत में हलचल ले आया और हमारे वैज्ञानिक को भी उम्मीद मिली। उसकी कहानी संशय की दीवार में एक दरार थी, शायद स्पेस टाइम का नियंत्रण मुमकिन है। जॉन की कहानी ने एक नया विचार पेश किया, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का टाइम ट्रैवल में रोल। उसने कहा, हर बार जब कोई समय में यात्रा करता है तो एक नई, थोड़ी अलग टाइमलाइन बनती है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में माप बदल देता है, वैसे ही अतीत में जाना नई वास्तविकता बना देता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का हल, आप मिटेंगे नहीं, बस एक नई ब्रांच बन जाएगी। समय कोई सीधी नदी नहीं, बल्कि शाखाओं में बढ़ता पेड़ है। मल्टीवर्स, समानांतर दुनियाएं, हर निर्णय से नई कहानी। हमारे वैज्ञानिक के लिए ये उसके मॉडल्स की पुष्टि थी। अब उसका लक्ष्य था एक ऐसी टाइमलाइन खोजना जहां उसके पिता कभी गायब न हुए हों। समानांतर ब्रह्मांडों का विचार सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि कई अजीब घटनाओं की भी व्याख्या करता है। टाइम स्लिप्स, वे पल जब लोग अनजाने में किसी और समय या जगह में पहुंच जाते हैं। एक प्रसिद्ध मामला, मोबरली जॉर्डेन घटना 1901। 2 महिलाएं वर्साय महल में अचानक 18वीं सदी में पहुंच गईं। कुछ मिनट बाद सब सामान्य। उनके विवरण ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाते थे। शायद हकीकत की दीवारें हमेशा ठोस नहीं होती, कभी कभी वे पतली हो जाती हैं। कोई मशीन नहीं,
बस एक अस्थाई दरवाजा जो दूसरी टाइमलाइन में ले जाता है। मल्टीवर्स हमारे चारों ओर है, हम कभी कभी उसमें झांक लेते हैं। इन कहानियों, वैज्ञानिक के सिद्धांतों और जॉन के दावों से एक जटिल ब्रह्मांड की तस्वीर बनती है। शायद ब्रह्मांड खुद को विरोधाभासों से बचाने के लिए नई टाइमलाइन बना देता है। यह यात्रा हमें एक सवाल की ओर ले जाती है, समय आखिर है क्या? क्या समय एक सीधी रेखा है या एक फैला हुआ परिदृश्य जिसमें लूप्स और शाखाएं हैं? टाइम स्लिप्स, मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवलर के दावे सब हमारी रैखिक समझ को चुनौती देते हैं। शायद समय एक विशाल परिदृश्य है जिसमें अनगिनत रास्ते हैं। यह खोज हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की चाह को उजागर करती है। टाइम ट्रैवल का रहस्य हमारी सबसे गहरी उम्मीदों और डर का प्रतिबिंब है। चाहे टाइम ट्रैवल संभव हो या नहीं, उसकी खोज अपने आप में मूल्यवान है। वैज्ञानिक की कहानी याद दिलाती है, हमारी सबसे बड़ी यात्राएं अक्सर गहरे भावनाओं से प्रेरित होती हैं। असली सबक टाइम मशीन में नहीं, बल्कि जिज्ञासा को अपनाने में है। आप समय की प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार साझा करें। यही बातचीत ब्रह्मांडीय पहेली को आगे बढ़ाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।